दो बातों को अपने जीवन में उतार के रखिएगा। शिव महापुराण की, ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिता कौन है, आपके पिता हैं कौन, तब भगवान विष्णु जी के मुख से निकला, नारायण के मुख से निकला, मेरे पिता स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव है, स्वयं भगवान शिव है, दूसरा कोई नहीं। मेरे पिता स्वयं शिव है। आज अकोला की धरा पर जो कथा चल रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो कथा चल रही है, उसका स्मरण करिएगा जरा आप। एक आप राम जी की पूजन कर लें, आप भगवान कृष्ण की पूजन कर लें, आप देवी जी की पूजन कर लें, आप दत्त की पूजन कर लें, आप किसी भी देवता की पूजन कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजन करो आप। पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो, साहब मैं तो राम को मानती हूं, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूं, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूं, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूं, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे, देवी की आराधना भी करोगे, तो फल देने वाला केवल एक महादेव ही है। भजन किसी का भी कर लो, आराधना किसी की भी कर लो, पूजन किसी की भी कर लो, पर जब फल देने का समय आता है, जब उस पूजन का कुछ फल देने का समय आए, पूजन का, व्रत का, आराधना का, साधना का कोई पुण्य फल देने का जब समय आता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान शंकर जो भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, महादेव से पूछा जाता है, इसने राम जी की आराधना करी है, इसने कृष्ण जी की आराधना करी है, इसने देवी जी की आराधना करी है, इसने दत्त की आराधना करी है, इसने भगवान गणेश की आराधना करी है। माता पृथ्वी पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसको, इस फल को देना आपका काम है, इसको फल दें कि नहीं दें। जैसे और सरल भाषा में समझो, कोई इचल करेंजी का लड़का वाला, आकोला की लड़की वाले, जरा समझ लेना हो अच्छे से, इचल करेंजी का लड़का वाला या अमरावती का लड़का वाला और लड़की वाले आकोला के। अब अमरावती का लड़का वाला आकोला की लड़की को देखने कब आएगा, आकोला की लड़की को पसंद करने के लिए कब आएगा, जब वो सब आकोला वालों से जो उसके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुटुंब वाले होंगे, उसके अपने होंगे, पहले उन्हें फ़ोन लगाएगा, पूछेगा क्यों साहब वो भेरूलाल जी की छोरी कैसी है, क्यों साहब वो राम किशन की लड़की कैसी है, क्यों साहब वो नाथराम जी की मुलगी कैसी है, तो पूछा जाएगा कि हम वहां आ रहे हैं, आकोला में हम पहुंच रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, पहले सब दूर से मालूम करा जाएगा, हाँ साहब लड़की अच्छी है, संबंध कर लो। जैसे आपने लड़की के आसपास के लोगों से पूछा कि लड़की कैसी है, लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ पूछा कि साहब अमरावती में वो व्यक्ति के यहाँ लड़का है और वो कैसा है, उनसे पूछा। उसी तरह 33 कोटि देवी देवता का तुम व्रत कर लो, नवरात्रे का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, सप्तमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम किसी भी देवी देवता का व्रत कर लो, पर जब फल देने का समय आता है तब महादेव से पूछा जाता है साहब देना है कि नहीं देना, तब पूछा जाता है कि हमें यहाँ फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम यहाँ फल दे दें, हम यहाँ पर फल प्रदान कर दें, तब महादेव भगवान एक रिजल्ट तैयार कर कर भेजते हैं, तब महादेव कह देते हैं कि आप करो। भजन किसी का भी करिए, नाम जाप किसी का भी करिए, स्मरण
किसी का भी करिए, पर फल देने की सामर्थ्यता शिव के पास है, वो दे दे। महाराज ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर घर्षण करा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन मैंने करा है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मैंने करा है, या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन मैंने करा है, पर शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण का सुंदर आनंदमय कथा रसतत्व कहता है कि सबसे पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी। इस पृथ्वी पर कौन देवता कैसा है उसको कोई जानता नहीं था। सतयुग के भी पहले, ना जाने कितने सतयुग निकल गए, उसके पहले ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग पहले निकल चुके हैं। ना जाने कितने सतयुग के पहले भी अगर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, बस वही शिवलिंग इस मृत्युलोक पर था। भूमंडल पर और कोई दूसरा नहीं था, केवल शिवलिंग, केवल शिव। कोई नहीं जानता था किसी को भी। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना का एक सूत्र निर्मित कर दिया। आज भी हमारे यहाँ चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आज भी चार पीठ पर जो चार सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये भी शंकर का ही एक तत्व माने गए हैं, शिव का ही एक स्वरूप माने गए हैं। महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस भूमंडल पर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन का एक प्रमाण निश्चित किया कि शिव पूजन करना कैसे है, शंकर की आराधना कैसे करना है, शिव स्मरण कैसे करना है, शिव पूजन कैसे करना है, शंकर भगवान का गुणगान कैसे करना है, शंकर भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, शंकर भगवान की आराधना कैसे करना है, शिवलिंग की पूजन कैसे करना है। धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब समाधि लीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कलिकाल जब बढ़ता चले जाता है, तो लोग आडंबरों में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद में लोग आडंबरों में पढ़ने लगे हैं। यहां पर विद्या हो रही है, वहां चले जाओ, किसी ने घुमाकर कुछ टोना मार दिया, वहां चले जाओ, ये आडंबर में लोग पढ़ने लगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व का पूजन दर्शाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में एक बात कही कि इस संसार सागर में आए हो तो शंकर का गुणगान कर लोगे, शिव का स्मरण कर लोगे, शिव भक्ति कर लोगे, शंकर को जान जाओगे, शिव तत्व को पहचान जाओगे, तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, तुम तर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति को केंद्रित करा। अब धीरे 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 कलिकाल ने अपना पांव पसारना प्रारंभ करा। लोग ढोंग में, प्रपंच में, छल में, बेईमानी में इधर उधर भरमाने लगे, विद्याओं में पढ़ने लगे। यहाँ पर ये विद्या हो रही, वहाँ पर वो विद्या हो रही, दुनिया के लोग उस ब्रह्म में पढ़ने लगे। फिर मेरे देवादिदेव महादेव ने फिर कोई कृपा कर दी और कोरोना महामारी आई, और कोरोना महामारी में लोगों ने फिर वापिस
जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व को दर्शाया था, वैसा ही कोरोना ने इस शिव महापुराण को दर्शाकर सम्मुख में प्रकट कर दिया कि हम भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। ब्रह्मा भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिवलिंग को प्रकट कर लिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये शिव हैं, ये शंकर हैं, ये ओघड़ी है। कठिन है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। उससे भी ज्यादा कठिन काम है किसी के हृदय में विश्वास को प्रकट करना, भरोसा प्रकट करना, दृढ़ता प्रकट करना। सब कुछ मिल सकता है संसार सागर में, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी मेहनत के बल पर आप दुनिया का सारा राज्य से ठाठ प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा सुख प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा वैभव प्राप्त कर सकते हो। पर दुनिया के सारे सुख को आप प्राप्त कर सकते हो, वैभव को आप प्राप्त कर सकते हो, पर विश्वास आपके दिल में जागेगा कब? जब आप उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, आप उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे, दृढ़ता उत्पन्न करेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। भगवान की भक्ति करने वाला और राष्ट्र की सेवा करने वाला, सैनिक और भक्त, राष्ट्र की सेवा करने वाला, राष्ट्र का सैनिक और राष्ट्र का भगवान का भक्त, ये दोनों कभी अपना वेतन नहीं देखते। राष्ट्र का सैनिक अपना वेतन नहीं देखता क्योंकि उसको राष्ट्र की रक्षा करना है, और एक भक्त भगवान के चरणों का दास, सेवा करने वाला, ये नहीं देखता कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि क्या कहेंगे। वो तो अपनी सेवा में लगा रहता है, वो अपने भजन में लगा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं। जो कथा को श्रवण करने वाले होते हैं, भगवान के मंदिर में जाने वाले होते हैं, भगवत भजन करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन करने वाले होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, मंत्र स्मरण करने वाले होते हैं, नाम जाप करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन में डूबने वाले होते हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कौन कथा करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं। उसको तो केवल मतलब होता है शिव महापुराण से। हमें तो कथा सुनना है, कौन ने कराई, कौन नहीं करा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। शंकर का जो भगत होता है, शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने वाला होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला होता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला होता है। जो शंकर की शरणागति ग्रहण करने वाला होता है, वो शंकर के मंदिर में झाड़ू भी लगा रहा है, दुनिया उस पर हंस भी रही है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। मंदिर में पोछा लगा रहा है, दुनिया हंस भी रही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये जो आज हंसते हैं, किसी के ऊपर जो आज हंसते हैं, वो एक दिन आश्चर्य भी करते हैं, क्या भगवान ने इसको इतना दे दिया होगा, क्या भगवान ने इतनी कृपा कर दी होगी, क्या भगवान ने इतनी करुणा कर दी होगी। हंसेंगे दुनिया। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया हंसेगी, अपशब्द कहेगी, ताना देगी, आड़ा टेढ़ा बोलेगी, कहेंगे लोग। कहने वाला कहता रहेगा। आपको
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बहुत परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत अकेले हैं। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए। कल्पना नीलेश टेम्बे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कल्पना नीलेश टेम्बे, कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार, ऐसा दिख गए हैं? अच्छा, चौथे नंबर के पंडाल में है क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए हो, ठीक है। पहला नंबर का पंडाल, दूसरे नंबर का पंडाल, तीसरे नंबर के पंडाल में पीली साड़ी में माँ जो खड़ी हैं वही हैं। मेरा नाम कल्पना नीलेश टेम्बे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर में दुकान है, 2 बेटियां हैं मेरी गुरुदेव, बेटा नहीं था। लोग शब्दों पर शब्द कहते थे, कौन खाएगा, आड़ा टेढ़ा कहते थे। बेटियों को देखकर भी अपशब्द कहा करते थे गुरुदेव। 13 साल हो गए थे बेटियों को जन्म लिए, पर कोई पुत्र नहीं था। लोगों के शब्द सुनती थी, कहने वाला कहता ही रहता था महाराज कि बेटा नहीं होगा। संतान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा किससे कहते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत, 1 लोटा जल और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 13 साल के बाद बाबा ने मुझे बेटे को दिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया हूं। शिव तत्व है। बच्चे को लाए हो मां, लाए हो तो ऊंचा करो थोड़ा सा हाथ से, हाँ थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम दीपाली विनोद तालोकार, मेरे पति का नाम विनोद तालोकार। मैं वरुण, तहसील तेलारा, जिला अकोला से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो इससे। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे और हम लोग 2021 से कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, एकांत में भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो हम अकोला आए। डॉक्टर ने हमें सोनोग्राफी करने का बोल दिया। हमने सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हमें बोला कि आपके गर्भाशय में, बच्चेदानी में गठान है। गर्भाशय में गठान है। इस गठान के लिए दवाई दे देते हैं, आराम लग जाए तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवाइयाँ लेना प्रारंभ करी पर गठान नहीं गली। दूसरी बार फिर सोनोग्राफी कराई, तब भी गठान बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस अब करें क्या गुरुदेव। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने 20 दिन का समय मांगा और 20 दिन हम पैसे की व्यवस्था भी करते रहे। और किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, हमने सुनना चालू करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में बैठकर ही उसको पीकर आ जाते। बेलपत्री चढ़ी हुई उठाकर खा लेते। 20 दिन निकाले। 20 दिन के बाद फिर वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुंदकेश्वर बाबा की कृपा ऐसी हुई, आज मेरी पूरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन, आराम है पूरा, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को जानना, भगवान की अविरल भक्ति को पहचानना, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें शिव तत्व की ओर लेकर जाती है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ था कि ये भगवान नारायण के पिता है।
कई लोग आपसे भी कहेंगे क्या रखा है शिवलिंग में, क्या होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर खाने से। हंसने वाले आप पर भी हंसेंगे, ताना देने वाले आप पर भी ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले आप पर भी अपशब्द कहेंगे, पर जिसके हृदय में शिव महापुराण के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है तो 13 साल के बाद भी औलाद हो जाती है। ये विश्वास जब भरोसा बढ़े, दृढ़ता बढ़े, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता। वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मान लोगे तो गंगा मां है, ना मानो तो ऐसा तो पानी दुनिया में बह रहा है, चल रहा है। शिव महापुराण को केवल एक पोथी जिसने माना वो पोथी तक ही रह गया। शिव महापुराण को एक किताब जिसने माना वो किताब तक रह गया। पुराण को केवल पुराण माना वो पुराण तक रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव मान लिया वो शिव तक पहुंच गया। ये निश्चितता है। ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हुआ, आखिरी में उनका सिर कट गया। लुढ़कता लुढ़कता सिर गया, बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ, उसके नीचे भी देवाधिदेव महादेव बैठे तो बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम ये सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना करना है तो ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि सृष्टि की रचना कौन करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, मैं किससे पूछूं सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना है, आप बताओ रचना कैसे करना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारायण बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, क्योंकि मैं बैकुंठ में रहता हूं, तुम ब्रह्मलोक में रहते हो। पृथ्वी पर कैसे मनुष्य चाहिए, पृथ्वी पर कैसा व्यक्ति चाहिए, पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, ये तो शिव जी ही बता सकते हैं, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप महादेव से पूछो। महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करना है, महादेव ने कह दिया सृष्टि की रचना करना है, आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो। आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। अब ब्रह्मा जी को समझना था कि पुरुष बनाना था, स्त्री बनाना था, पर भगवान महादेव की बात को उन्होंने लिया। अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है, पात्र तुम्हारे हाथ में एक गिलास है तो गिलास भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में भगोनी है भगोनी भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में बड़ा तसला है तसला भर के दूध लोगे, तुम्हारे पास बड़ा भगोना है भगोना भरकर दूध लोगे। ये तुम्हारी पात्रता पर निश्चित करता है कि तुम पात्रवान कितने हो, तुम क्या ले रहे हो। ये समझ वाली बात है कि आप क्या समझ सकते हैं। जैसे एक नई नवेली बहू से सास ने पूछ लिया, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेती है? हाँ। पक्का? हाँ। सब बना लेती है ना? हाँ। आइसक्रीम बना ले। अब जो बहू ने आइसक्रीम बनाने का सोचा, अटैची में से रेसिपी बुक निकाल के लाई जिसमें लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गरम करो, धीरे धीरे हिलाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, धीरे धीरे घोलते रहो, फिर उसमें केसर डालो, हिलाते रहो डालते रहो, शक्कर बोलो डाल दो, फिर हिलाते रहो, फिर उतार कर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू ने समझ लिया। 4 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली पानी पीने के लिए और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा ए बेटा इधर आ। हाँ मां। ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो।
सास भी सिर ठोक ली। सास ने कहा उसमें लिखा था जो तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख, तू मंदिर का घंटा रखी आई, तो मंदिर का घंटा। ये समझ वाली बात है, हम क्या समझ रहे हैं ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा और ब्रह्मांड की सबसे पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री किन्नरी किन्नरों का निर्माण कर दिया। पूरा ब्रह्मांड किन्नरों से भर दिया, पूरा ब्रह्मांड। अपन सबको इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए, इनकी भूमि पर अपन रह रहा है। पहला सृष्टि का निर्माण किन्नर ही किन्नर उत्पन्न, पूरे ब्रह्मांड में किन्नर थे, पूरी किन्नरों की सृष्टि थी। जब किन्नरों की सृष्टि का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु और भगवान शिव महादेव दोनों आराम से भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में आकर जो देखा तो नारायण तो ठहाका लगाकर हंस दिए, भगवान विष्णु को हंसी आ गई। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बहुत मोटा व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत दुर्बल व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई रोगीला व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत विकलांग है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई अपनी वाणी से विहीन है उसको देखकर भी नहीं हंसना, और कभी मार्ग में किन्नर भी नजर आ जाए तो उनको देखकर नहीं हंसना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व की कथा कहती है। भगवान विष्णु ने जो किन्नरों को देखा, देखकर भगवान विष्णु ठहाका लगा दिए, हंस दिए। जैसे ही मेरे नारायण हंसे, शंकर जी की आंख से अश्रु बहने लगे। नारायण आप बैकुंठ अधिपति, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्यों? भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव जी आपने कहा था प्रभु जी की सृष्टि का निर्माण करना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पर ब्रह्मा जी तो समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा आपको हंसने की क्या जरूरत प्रभु, हंसे हो आप, ये ठीक नहीं है। जो किसी विकलांग पर हंसता है मरने से पहले उसको उसी के जैसा होना पड़ता है। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी गरीब को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसको एक जन्म वही पाना पड़ता है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कह दिया अब तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर तुमको भी एक बार नारायण किन्नर बनना पड़ेगा। तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। आया कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था, वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रसन्न प्रकट हो गई और चंडी प्रकट होकर बोलती है ये भूमि मेरी है, इस भूमि पर जो युद्ध लड़ेगा उसको अपने परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ेगा। कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई में से एक भाई अगर मर भी जाएगा, बलि में चढ़ भी जाएगा, 99 भाई बचेंगे, पर पांडवों में से एक चले जाएगा तो 4 ही बचेंगे। कौरव तो खुश हो गए पर पांडव मौन होकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से आज तुम चुप क्यों हो, तुम चुप क्यों? अर्जुन कहते हैं चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है, 1 दिन शेष है और बलि देना है दूसरे दिन। अब आप बताओ बलि दें तो दें किसकी दें? युधिष्ठिर कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, भीम कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, अर्जुन कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है, परिवार में से किसी की बलि चाहिए। एक काम याद करो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारे कक्ष में थी। अर्जुन उस समय पर भीम द्रौपदी के साथ रह रहे थे। द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि मैं एक पति के साथ में 1 वर्ष रहूंगी, उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पति उस पति के कक्ष में नहीं आएगा, वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा।
ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा कर ले गया। ब्राह्मण रोता हुआ आया, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया, सिंह ले गया, अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने गांडीव ढूंढा, मेरा धनुष कहाँ है? ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गया जहां द्रौपदी बैठी थी। बस अर्जुन ने गांडी उठाया, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और जो द्रौपदी वन को भेज देती है अर्जुन को, अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं। उनसे एक बेटा जन्म ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है। उस बेटे ने जन्म ले लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा पुत्र उस वन में है, उसको लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे। जाओ उसको लेकर आओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आते हैं। उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो? युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का, इसलिए बेटे की जरूरत है तो बेटे को लेकर जा रहा हूं। आरावन पूछ रहा है पिताजी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बहुत वीर था आरावन। आरावन ने कहा एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, एक एक का शीश काट दूंगा, मैं कौरवों को छोड़ूंगा नहीं पिताजी। बस आप चिंता मत करो, आप बैठना, ये आरावन सबको मार गिराएगा। अर्जुन लेकर जब आरावन को आए, भगवान कृष्ण ने कह दिया आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़ाना है। भगवान ने जैसे कहा, आरावन कहते हैं प्रभु मैं मरने को तैयार हूं, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने परिवार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आरावन कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उमा खंड में लिखा है वेद व्यास जी ने, केवल भागवत कथा सुनोगे तो पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, सारी पुराणे सुनोगे सबका उद्धार हो जाएगा। केवल वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है, सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुंवारा चले गया हो, कथा सुनने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है, मोक्ष हो जाता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गर्भ में 2 महीना 4 महीना 6 महीना का बच्चा चले जाता है। आप में से कई माताएं, आपके मायके में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके गर्भ में बच्चा था 2-3 महीने का चले गया, 4 महीने का चले गया, 6 महीने का चले गया। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई कुंवारा चले गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, जन्म लेने के बाद 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल 20 साल 21 साल कुंवारी अवस्था में मर गया। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गाँव में, खेड़े में, नगर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुंवारी अवस्था में चले गया होगा। उस गांव का व्यक्ति अगर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने गांव में जाता है, उसके शरीर की जो हवा चलकर निकलती है, उसके शरीर से जो हवा टच होकर जाती है, उस गांव के कुंवारी अवस्था में मरे हुए को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। ये वो शिव महापुराण की कथा। आरावन कह रहे हैं अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति नहीं होगी, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरी शादी कर दो और कल मेरी बलि चढ़ा दो। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कोई लड़की ढूंढो, आरावन से शादी करना है, आज की रात है केवल, कल बलि चढ़ना है, कुछ भी करो लड़की ढूंढो। पांडवों ने पूरा दम लगा दिया पर कोई लड़की नहीं मिली। कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा और मालूम है कि कल ये बेटी विधवा हो जाएगी, बेधव्य हो जाएगी। कौन पिता अपनी बेटी को ब्याहेगा? कोई पिता अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, मध्य रात्रि आती गई। जैसे ही मध्य रात्रि आई भगवान कृष्ण को लगा अब लड़की नहीं मिल रही, करूं क्या? भगवान कृष्ण को याद आ गया
शंकर भगवान ने कहा था तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण कर लिया और आरावन से रात्रि में विवाह कर लिया, रात्रि में विवाह कर लिया। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ा पहनते हैं, पांव पैजनियाँ पहनते हैं, कमर करधनियाँ पहनते हैं, मुख पर लाली, नैनों में सुरमा, बालों में गजरा होता है, क्या ये किन्नर का भी विवाह होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में मृत्यु लोक में जो किन्नर होते हैं इनका भी विवाह मध्य रात्रि में आरावन के साथ ही होता है। भगवान कृष्ण ने भी किया, इनको भी करना। आखिरी में केवल एक हंसी, केवल एक, तुम किस पर हंस रहे हो, तुम किस पर उंगली उठा रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, उसमें एक अवगुण है तो हमें 3 अवगुण भरे हुए हैं, उसमें एक गलती है तो हमें 3 गलतियां हैं। ये 3 उंगलियां हमारी ओर दिखाती है कि अपने आप को हमें सुधारना है, अंधे को देखकर कभी अंधा नहीं कहना। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले थे। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले, सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। श्री स्वामी समर्थ जी ने जाकर सूरदास जी को देखा, सूरदास जी को देखते से स्वामी समर्थ जी ने कहा आपके नेत्र नहीं हैं। सूरदास जी ने कहा आप कौन? स्वामी समर्थ जी कहते हैं मैं स्वामी समर्थ। सूरदास जी कहते हैं मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता स्वामी समर्थ। जो सूरदास भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं, जो सूरदास भगवान कृष्ण के गुणगान में लगे रहते हैं, वो सूरदास जी कर रहे हैं स्वामी समर्थ से मैंने सुना है आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता, खाली कुएं को केवल आप एक बूंद पानी डालकर भर देते हो। कोई गोदी खाली आए तो उस बांझन की गोदी में लाल दे देते हो, दुखी आया उसको आप सुखी कर देते हो स्वामी समर्थ। क्या मैं सूरदास, मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी? स्वामी समर्थ मुस्कुराए, हंसे और मुस्कुराकर स्वामी समर्थ जी ने कहा सूरदास तुम्हारे मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं बस आपके दरवाजे पर आया हूं तो सोच लिया। सूरदास जी ये स्वामी समर्थ आज आपसे कहता है आपने भगवान कृष्ण का दर्शन मांगा है, एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। और वही हुआ, सूरदास जी एक कुएं में जाकर गिर गए, कुएं में जाकर गिरे, वहां से भगवान कृष्ण राधा जी के साथ जा रहे थे। सूरदास जी पुकार रहे थे, राधा जी को पुकार रहे हैं, राधा जी दौड़कर कुएं में गई और सूरदास जी को निकालने लगी, सूरदास को निकाल रही। सूरदास जी ने पूछा आप मुझे बाहर निकाल रही हो कौन? राधा जी ने अपना नाम नहीं बताया, बस सूरदास जी का हाथ पकड़ा और निकाल कर बाहर कर दिया। सूरदास जी ने जैसे हाथ पकड़ा, सूरदास जी कहते हैं आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला, मैं आपके चरणों को प्रणाम करना चाहता हूँ। राधा जी बोली रेंदो रेंदो, मुझे प्रणाम मत करो। नहीं मैं तो प्रणाम करूंगा। राधा जी के चरणों में सूरदास जी ने प्रणाम करा। जैसे ही प्रणाम करा राधा जी अपना पांव छुड़ाने लगी, पांव छुड़ाती हैं, पांव की एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह जाती है। राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा मेरी पायल ला के दो। भगवान बोले मैंने पहले ही मना करा था मत जा, वो आंखों से अंधा है पर अंदर से देख लेता है, कैमरे लगे हुए हैं, मैंने पहले मना करा था तेरे को, क्यों गई तू? कुछ भी करो मेरी पायल ला कर दो। भगवान कृष्ण राधा जी को लेकर सूरदास के पास गए। सूरदास, भगवान कहते हैं राधा जी की पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं एक ही शर्त पर दूंगा, पहले दर्शन करा दो। स्वामी समर्थ जी ने कहा था कि एक बार दर्शन होगा
भगवान ने सूरदास को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने भगवान का दर्शन करा। सूरदास की आंख में आंसू भरकर स्वामी समर्थ को याद करा। आपने कहा था एक बार कृष्ण का दर्शन होगा, आज हो गया। ये कोई सहज नहीं है। कोई शिव तत्व संत होता है, कोई शंकर को जानने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक होता है। संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, कोई वेद पाठी का दर्शन, कोई भगवत भजन करने वाले का दर्शन, कोई गुरु महिमा का स्मरण करने वाले का दर्शन, कोई शिव का गुणगान करने वाले का दर्शन, कोई शंकर के महत्व को जानने वाले का दर्शन, कोई शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा। जैसे स्वप्न में दिखा हुआ शिवलिंग, स्वप्न में दिखा हुआ बेलपत्री का पेड़, स्वप्न में दिखा हुआ मंदिर का शिखर, स्वप्न में दिखा हुआ कोई खंडर, स्वप्न में दिखा हुआ जलाशय, स्वप्न में दिखा हुआ एक लोटा जल चढ़ाते हुए किसी को स्वप्न में देखना, जलाशय देखना, मंदिर का शिखर देखना, शिवालय देखना, शिवलिंग देखना, पानी का कूप देखना, जैसे इन सब को देखने पर कुछ ना कुछ खुशी हमारे यहां आने वाली होती है, तो भगवान स्वप्न में ये चीजें दिखा देता है। उसी तरह संत का दर्शन होता है, गुरुजन का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा मांगो, सूरदास तुम्हारे नेत्र मिल गए, तुमने हमारा दर्शन कर लिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी ने कहा बस एक ही बात मांगना चाहता हूं, दे दोगे? भगवान ने कहा दे देंगे, पक्का पक्का, सौगंध है मेरी, बिल्कुल पक्का, मांगो क्या चाहिए। भगवान से सूरदास जी ने कह दिया मेरी इन आंखों को वापस फोड़ दो, जिन नेत्रों से आपका दर्शन करा है उन नेत्रों से संसार का दर्शन नहीं करना है, फोड़ दो, फोड़ दो। हम नहीं जानते हमारे जीवन में हम क्यों हंसे किसी पर, हम क्यों अपशब्द कहें किसी को, हम क्यों किसी को ताना दें, हम क्यों किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, हम क्यों किसी को गाली दे दें, कैसे दे दें। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, एक बूढ़ा व्यक्ति, पड़ोस में एक नवयुवान लड़का रहता था, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत विद्वान। एक जवान लड़का रह रहा है उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में, उसी सोसाइटी में, उसी मोहल्ले में, और बूढ़ा व्यक्ति वही रह रहा है। बूढ़े व्यक्ति को लगा इस नवयुवक लड़के को सब लोग पूछते रहते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरा इतना आदर सम्मान सब घट गया। तो बूढ़े व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, उसने पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि ये चोर है, ये चोट्टा है, चोरी करता है, इसने कई जगह पर चोरी कर ली, इसके घर में जो पैसा आ रहा है वो चोरी का है, इसके घर में जो धन आ रहा है वो चोरी का है। सारे नगर में सूचना हो गई, सारे नगर के लोग उस नवयुवक लड़के से दूर हट गए, कोई उसके साथ नहीं रहता, कोई उसके पास नहीं रहता, सब ने दूरी बना ली, सब ने दूरी। एक दिन नगर में चोरी हो गई, सबसे पूछा गया तुम्हें किसी पर शंका है? नगर के लोगों ने कह दिया वो नवयुवक लड़के पर शंका है। पुलिस वाले आए, नवयुवक लड़के को पकड़ कर ले जाकर थाने में बंद कर दिया। अदालत में केस चला, केस चला, उसके कोई सबूत नहीं मिले, जज ने उसको रिहा कर दिया। उस नवयुवक लड़के की आंख में आंसू भरे और रोता हुआ सोचता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आखिर इन बुजुर्ग ने मेरे साथ में ऐसा क्यों करा, क्यों मुझ पर ऐसी टिप्पणी कर दी, क्यों मुझे गलत कह दिया। मैं तो चोर भी नहीं था, अपशब्द भी नहीं कहता था, केवल अंदर की ईर्ष्या ने उस बुजुर्ग के मुख से उसके लिए गलत टिप्पणी करा दी, अंदर की ईर्ष्या। कर्ण और अर्जुन में कोई बैर नहीं था, पांडव और कर्ण में कोई बैर नहीं था। माता कुंती का पुत्र ये भी है तो माता कुंती का पुत्र वो भी है। कर्ण में और पांडवों में कोई बैर नहीं था, केवल अंदर की ईर्ष्या हमें नफरत पैदा कर देती है, अंदर की ईर्ष्या। बुजुर्ग के ऊपर पंचायत बिठाई गई, उस नवयुवक लड़के ने पंचायत बिठाई, सरपंच को बुलाया, पंचायत को बुलाया कि इनने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी करी है,
इनको सजा होना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने सरपंच को और पंचायत को बुलाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने टिप्पणी कर दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, क्षमा कर दो, कोई मेरे लिए दंड हो तो मैं भोग सकता हूँ, आप बोलोगे मैं जैसा कर सकता हूँ। सरपंच ने कहा, एक कागज ले जाओ, इस कागज पे तुम्हें जो लिखना है लिख दो, और कागज के टुकड़े टुकड़े कर कर बाहर फेंक दो तुम्हारे घर के, जाओ कल निर्णय करेंगे। सरपंच के कहने से बुजुर्ग ने कागज पर लिखा, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर घर के बाहर फेंक दिया। आया बुजुर्ग, नवयुवक लड़का भी आया, आज निर्णय दीजिए इस बुजुर्ग का क्या करना है। सरपंच ने कहा, जाओ जो टुकड़े तुमने फाड़ कर कागज के फेंके थे उसको उठा कर लाओ, सारे के सारे, पूरे के पूरे चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति बोला, वो तो हवा में उड़ गए होंगे, अब वो कहाँ हाथ में आएंगे, अब तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकते। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी को गाली देने से पहले, किसी को टिप्पणी करने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले उसको समझ तो लिया करो। तुमने मुंह उठाया और बोल दिया, पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई। एक बार बदनामी की हवा फैल जाती है तो जैसे कागज के टुकड़े नहीं मिलते, वैसे बदनामी वापिस लौट कर नहीं आ पाती। कर दी तुमने बदनामी। कहने वालों ने कह दिया ये चोर है, कहने वालों ने कह दिया इसका लक्षण बुरा है, कोई ने कहने वाले ने कह दिया ये ऐसी है, कहने वाले ने कह दिया वो वैसा है। तुमने तो कह दिया, उसको वापरा था, उसको पहचाने थे, उससे मिले थे, कभी एक बार उससे मुलाकात हुई तुम्हारी। कहने वाले तो कह देंगे सियोर वाला महाराज ऐसा है, वो वाला महाराज ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। कहने वाले कह देंगे हमारी पड़ोसन ऐसी है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं। कभी तुम उससे मिले हो? एक बार पहले उससे मिल कर देखो, और मिलने पर तुम्हें महसूस हो कि ये गलत है तो फिर गलत कहो, अन्यथा किसी पर गलत टिप्पणी कर देने पर हमारी जिंदगी भी नरक हो जाती है, हम कहीं के नहीं रह पाते। क्यों उंगली उठा? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे जीवन का उसूल कहता है, हमारे जीवन की सबसे पहली पहल कहती है, सत्ता बाद में सत्य पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में प्रभु का नाम पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में राष्ट्र की नीति, राष्ट्र की रक्षा पहले होना चाहिए। हम राजनीति में इतने उलझ गए कि राष्ट्र की भलाई भूल गए, राष्ट्रहित की पहल भूल गए, अपने राष्ट्र को कैसे उत्थान की ओर लेकर जाना है। हम राजनीति के चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में इतने घुल गए कि सबको बांटने में लग गए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। शिव महापुराण की ये पोथी और ये व्यासपीठ जिस पर हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बनी है। पहला पाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस पर हम बैठे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे सनातन धर्म के पाए हैं। ये एक जैसे हैं तो सनातन धर्म एक जैसा। दुनिया के लोगों ने, पार्टियों में आकर दुनिया के लोगों ने कहीं ना कहीं इन सनातन धर्म के इन पायों को तोड़ने का प्रयास करा। हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बड़े हैं, हम वैश्य हैं, हम बड़े हैं, हम शूद्र हैं, हम बड़े हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सब बड़े हैं। कोरोना महामारी में जो अपने आप को बड़ा कहते थे वो तो घर से बाहर नहीं निकले। एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हॉस्पिटल में खड़ा होकर बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर रहा था। जिसको लोग शूद्र कहते हैं, जिसको लोग छोटा कहते हैं, जिसको लोग पूछते नहीं है, एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा, एक एक छोटे से छोटा व्यक्ति, हॉस्पिटल में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बड़ा व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल रहा था, पर झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सब जगह पर कोरोना का कहर छा रहा था। और एक छोटा सा झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला
पन्नी में बॉडी को बंधा हुआ है, घर के लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, पर वो साधारण सा छोटा व्यक्ति जिसको लोग शूद्र कह देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, वो छोटा सा व्यक्ति शमशान में जाकर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है वो छोटे व्यक्ति ने फर्ज अदा करा है, अग्निदान का। हम कर रहे हैं, हम इस पार्टी के, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र। उसको कहना चाहिए सब देवताओं को सबने बांट लिया, पर मेरे महादेव को कोई नहीं बांट पाया। आज तक महादेव के लिए कोई ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। हम तिरुपति जाते हैं, कह देते हैं लोग बाग पैसे वालों के देवता हैं। हम नाथद्वारा जाते हैं, लोग कह देते हैं पैसे वालों के देवता हैं। हम वहां जाते हैं, लोग कह देते हैं पैसे वालों के देवता हैं, पर महादेव सबका है। इसलिए उसका नाम पशुपतिनाथ है। उसके मंदिर में कुत्ता भी जाकर बैठ जाता है तो भी वो उसका विश्वनाथ है, उसको संभाल लेता है, साधारण नहीं है। पक्षी, पशु, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में जितने जन्म लेते हैं उसके पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर की है, महादेव की है। वो ब्राह्मण का भी है, वो क्षत्रिय का भी है, वो वैश्य का भी है, वो शूद्र का भी है। हम क्यों बट रहे हैं? हम क्यों बट रहे हैं? फिर वही वाली बात आ गई, अब क्या हो गया कि सियोर वाला महाराज फिर आड़ा टेढ़ा बोल देता। छत्तीसगढ़ में कहा था, आज फिर कह देते। नोट लेकर चोर गायब हो जाता है और वोट लेकर, अब तुम बोल दो, वोट लेकर, और हम भ्रांतियों में पड़े, हमें लोग बांट रहे हैं। लोगों ने कह दिया तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, और तुम बंटने लगे। भगवान के दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो 5,000 रुपए की लाइन लगाकर तिरुपति का दर्शन करते हैं, 25,000 रुपए की लाइन लगाकर तिरुपति का दर्शन करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? जरा हाथ उठाओ रे। गए हो तिरुपति? रखो, तिरुपति का दर्शन करने गए हो, धर्म की लाइन लगी है, धर्म के धक्के खा रहे हो। 500 की लाइन लगी है, 10,000 की लाइन लगी है, 50,000 की लाइन लगी है। मंदिर में पहुंचने से पहले 5,000, 50,000 और धर्म वाला सब एक हो जाता है। वहां पर भगवान के सामने पहुंचते पहुंचते कोई पैसे वाला नहीं रहता, उसके चरणों की धूल हो जाता है। कोई वीआईपी नहीं। इस व्यासपीठ ने बारंबार व्यासपीठ वर्णन करती रही है, शिव महापुराण में कोई वीआईपी नहीं है। जो ज्यादा वीआईपी है उसे कथा में नहीं आना चाहिए। जो ज्यादा वीआईपी है वो कथा में ना आए। यहां आए हो तो शंकर के दरवाजे के धक्के खाना पड़ेगा, और जो यहां के धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता है। इतने बड़े वीआईपी हो तो 5,000 रुपए दे के बेकुंठ चले जाओ ना। कथा में आने की जरूरत ही क्या है? वीआईपी के लिए वहां पर भी तो खाता होगा। डिग्री यहां देखी जाएगी कि इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, कलेक्टरों की, एसपीओ की, डीएसपी हो। तुम्हारी डिग्री केवल यहां पर देखेंगे, वहां तो एक ही डिग्री देखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां एक ही डिग्री देखी जाएगी कि भगवान का भजन कितना करा है, स्मरण कितना करा है, कीर्तन कितना करा है, मंत्र कितना जपा है, कथा कितनी श्रवण करी है, परहित कितना करा है। किसी दुखी को देखकर दुखी हुए, किसी सुखी को देखकर सुखी हुए, किसी के दर्द को अपना माना। वहां पर केवल यह देखा जाएगा कि तुमने परहित कितना करा। यहाँ पर तो लोग डिग्री देख लेंगे, साहब डॉक्टर है, साहब सीए है, साहब इंजीनियर है, साहब कलेक्टर है, साहब मिनिस्टर है। यहाँ डिग्री देखेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे, वहाँ कुछ नहीं देखेंगे। वहाँ तो केवल इतना देखेंगे, आकोला के पास में कथा हुई थी, 9 किलोमीटर दूर राजेश्वर की धरा पर कथा हुई थी। सियोर वाला महाराज आया था, कथा चल रही थी, चौरसिया परिवार, दुबे परिवार जजमान था, उन्होंने कथा करवाई थी। तू अपना घर छोड़ के उनके कथा सुनने दरवाजे तक गई कि नहीं गई? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा था तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना। बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? भागवत हो रही बाजू में तो वो बोलते महाराज जी कि तैयार होकर रुक्मणी
श्रृंगार करके पत्र पढ़कर भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से कह दो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से यह नहीं किया कि तू तैयार होके छत पे खड़ी हो जाना। बोले भगवान कि तू तैयार होके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने बोला कि तू तैयार होके बाहर चौराहे पे आ जाना। भगवान ने बोला कि तू तैयार होकर रोड पे आ जाना। भगवान ने कहा रुक्मणी से कहो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान भी ये कहते हैं श्रृंगार करके भक्ति का तुम महादेव की कथा तक पहुंचो, वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। हम तो जाएं, हम पहुंचे। अरे कितनी कृपा मेरा राज राजेश्वर करा है, जरा सोचो तो। जो कथा दिन में 1 बजे से 4 बजे होने वाली थी, भरचक धूप में होने वाली थी, दिन भर तुम्हारा यही समय हो जाता। सुबह से आकर जगह संभालते, रात को घर पहुंचते। कितनी कृपा राज राजेश्वर ने करी। सवेरे 8 बजे से कथा रख दी, बस मुंडा धो ब्रश करते करते ही कथा में पहुंच जाओ और रोटी खा के घर जाओ, सीधा काम। कितनी कृपा करा वो, कितनी दया करी उसने, कितनी करुणा करी उसने। जरा विचार करिएगा, उसकी दया का कोई पार नहीं, कोई पार। इसीलिए शिव तत्व कहता है महाराज, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। राधे हरि बोल। राधे जय हो, जय हो। जय भोले। शंभो। हरि बोल। राधे हरि बोल। जय हो। राधे
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ आनंद के साथ भोले हर हर भोले राधे हरि बोल भोले जय हो शंभो राधे ये मानव की देह, ये मानव का शरीर मिल तो गया। इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, दुनिया की सारी तकलीफें, दुनिया का सारा कष्ट, दुनिया के सारे रोग, बीमारी, दुख, हमारे जीवन में जो जो लिखा हुआ होगा वो सब आएगा, सब प्राप्त होगा। पर ऐसा नहीं है कि दुखी दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छांव होती है, उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। और उस सुख और दुख में जिसने भगवान का गुणगान कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। हम अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो री संभाजी नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नज़र से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाल दिया। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोत पहना दी। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके पाँव में काला धागा बांध दिया। अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने से ज़्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नज़र से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नज़र से हमने बच्चों को रोक लिया और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नज़र से बचाने से फायदा कौन सा हुआ? बुरी नज़र से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नज़र से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नज़र से बचाने के लिए पाँव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए
बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए, तो वो बुरी संगत से बच जाए। जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं मिलती है। बुरी संगत, हमारा बच्चा बुरी संगत से बच सकता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। यह निश्चित है। बहुत कम कीमत का, फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता है, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष की। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए। पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते, पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निःशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है, वो रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उस रुद्राक्ष का महत्व क्या है। हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई है? हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बना रहे हैं? जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए। आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड़ नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानी पतस्ता गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, पर छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा।
चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चितता है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माता जी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थीं, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना। गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब यहां इतने सारे बैठे हो रहे तुम, कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर में, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। इतने सारे बैठे हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं आता? झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम हाथ तो तुरंत उठा दो। तो हम कोई से पूछ लें, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? अभी तुम में से पूछ लें कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे एक हाथ तो उठा लो री। हाँ ठीक है, अब उठाया नहीं उठाया बराबर, पर दो चार ने उठाया और वापस गिरा लिया। हम समझ गए करवा चौथ पे पड़ती होगी, उतना तो हम समझते हैं कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, आदि कादिक होगा तो भले पढ़ लेती होगी। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम कर लेते? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। अरे तेरे हाथ जोड़ू चुप हो जा, तेरे पांव पड़ू तो चुप हो जा। क्यों मेरी मां से भिड़ती है, क्यों अपशब्द करती है, क्यों ताना देती है, क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पांव पड़ रहा हूं। कल एक भाई ने पत्र लिखा, वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ, तो वहाँ पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी बहुएं कहेंगी तो हम दे देंगे हो। तो वो पत्र नीचे आया और पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद, जो हम नहीं कह पाते हैं वह आप व्यासपीठ से कह देते हो। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ कहते हैं, हमारी सामर्थ्य। क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं आता। पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगी। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ा दे, 12 से 5 बजे तक गुस्सा करूंगी। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद दोपहर के 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितने बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से ही, सुबह होते से ही बच्चों पर,
स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है, सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक क्रोध बढ़ता है। क्रोध का 2 समय है, एक सुबह उठते से ही दोपहर के 12 बजे तक, और एक शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। यह क्रोध का समय है। इसलिए आपसे निवेदन है, शिव महापुराण में हम एक नियम बना लें कि हम गुस्सा करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से, बोलो बोलो जम के बोलो, 5 बजे तक करेंगे। अगर कोई बात में गुस्सा सवेरे आ भी गया तो लिख के रख लो कि मैं 12 बजे के बाद लड़ूंगी। तुम लिख के रखो कितनी बजे लड़ूंगी, बोलो बोलो जम के बोलो, 12 बजे के बाद। अगर सास ने कुछ कह दिया लिख के रख लो, इनको जवाब कब दूंगी, जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। बहू ने कुछ कह दिया तो सास भी लिख के रख ले, जवाब कब दूंगी, अरे जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। कितने घंटे दिए तुमको लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए, कितने घंटे दिए, 5 घंटे दे दिए। 12 बजे से 5 बजे तक मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, सवेरे क्रोध नहीं करूंगी। चाहे मुझे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, सास कुछ भी बोले, बहू कुछ भी बोले, देवर जेठ जेठानी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पर मैं क्रोध सुबह से लेकर 12 बजे तक नहीं करूंगी, और शाम को 6 बजे से लेकर, बोलो बोलो जम के, 9 बजे तक नहीं करूंगी। गुस्सा अगर आ भी जाए, क्रोध अगर आ भी जाए, तो दोपहर का जो समय है उस समय करूंगी। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी आप कहते हो 12 बजे से 5 बजे तक क्रोध कर लो, पर दिक्कत तो ये है कि ये भी ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सास कमरे में टीवी खोल के शिव महापुराण की कथा सुनने लगती है, बच्चे घर में आ जाते हैं, मैं उनकी देख में रेख में लग जाती हूं, तो फिर झगड़ा कब करूं, फिर गुस्सा कब करूं, क्रोध कब करूं। एक क्रोध का समय है। बनाओगे क्या नियम कि नहीं बनाओगे, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, कितने लोग नियम बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ तो जरा, कि सवेरे के समय में क्रोध नहीं करूंगी, शाम के समय रात्रि को क्रोध नहीं करूंगी, करूंगी क्रोध तो दिन में करूंगी। दिन में जब सब चले जाएंगे, आपको अगर क्रोध आएगा भी, आप उस गुस्से को पीना सीख जाओगी। जिसने अपने क्रोध को पीना सीख लिया वो शंकर नीलकंठधारी बन गया, वो शिव बन गया। एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी ना लगे तो, लगेगी तो नहीं, पक्का बोलो री जी इधर वाली, बुरी तो नहीं लगेगी, और इधर वाली कह दें। आज सबसे ज्यादा परिवारों में किसी बात पर अगर झगड़ा हो रहा है तो वो केवल उसके अहम के कारण हो रहा। सास अपना अहम रख रही है, अहंकार रख रही है, बहू अपना अहंकार रख रही है। हम तो यहां छत्रपति संभाजी नगर में एक बार पहले मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम था, महिला मंडल का, उसमें आगमन हुआ था, और हमारे एक परम प्रिय शिष्य यहाँ रहते हैं, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, उनके यहाँ पहले भी बारंबार आगमन हुआ। अब महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहले भी बारंबार आगमन हुआ, परंतु हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि अपने क्रोध को संयमित रखिए, क्रोध को संयमित। जिसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया वो स्वयं महादेव का स्वरूप हो गया, स्वयं महादेव। देव अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मना नहीं, अपने बच्चों को गाड़ी दो मना नहीं, अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ
मना नहीं है, पर निवेदन है, अपने बच्चों को तुमने लैपटॉप दिलाया, मोबाइल दिलाया, गाड़ी दिलाई, बंगला दिलाया, प्रॉपर्टी दी, ये सब बच्चे के काम के कब हैं? जब आपका बच्चा संस्कारित हो। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो कितनी भी गाड़ी दे देना, वो जुए में हार कर आ जाएगा, या डब्बे में गोल कर आएगा, या कहीं मदिरा के नशे में बेचकर फेंक कर आ जाएगा। आपके बच्चों को अगर आपने संस्कार दिया है, आपके बच्चों को आपने मंदिर तक ले जाकर छोड़ा है, आपके बच्चों को आप हाथ पकड़कर भगवान शिव की कथा तक लेकर आ रहे हो, आपके बच्चों को टीवी खोलकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर एक छोटा सा क्लिप भी अपने बच्चों को शिव महापुराण का दे रहे हो, तो ये निश्चित है तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आएगा, वो तुम्हें तीर्थ तक लेकर जाएगा, तीर्थ तक लेकर। तुम्हारा बच्चा तुम्हें वो परमात्मा के द्वार तक लेकर जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति तक लेकर जाएगा। करो भक्ति उसकी। शिव कथा कह रही है। अपनी जिंदगी को ठीक तरह से जीना सीख लो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से एक शब्द कहते हैं, मां जगत जननी जगदम्बा से एक शब्द कहते हैं। शिव जी मां पार्वती जी को एक बात हमेशा कहते आए हैं, सुनो पार्वती, विषम परिस्थिति में भी, पार्वती विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, पार्वती जी सुनो, फिर वो अपनी जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ना अपने आप सीख जाता है। विषम परिस्थिति में कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कोई पानी की बोतल वगैरह अभी ना बांटे। आप लोग सब लोग पानी लाए हो ना साथ में? बोलो, जम के बोलो, लाए हो ना? बस तो फिर कथा सुनने आए हो ना? बहुत दूर दूर से आए हो, दिन भर धूप में तप रहे हो, टेंट के नीचे बैठे हो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमने सावन महाराज को, आशीष भैया नहीं आए हैं थोड़ा कारणवश, तो सावन भैया मंच का संचालन कर रहा है। आपको समय मिला है उसका स्मरण करिए। जितने मौन रहकर कथा का आनंद लोगे, झोली भर कर लेकर जाना, तो जिंदगी सवर जाएगी आपकी, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ कथा सुनो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनो। पड़ोसन को अगर प्यास भी लगे तो अपनी पानी की बोतल दे दो, इसमें से पी लो, पर शांत बैठकर कथा सुनो। बहुत मुश्किल से मिली है। कुछ छत्रपति संभाजी नगर के भाग्य होंगे, आप सबके सौभाग्य होंगे, इसलिए ये कथा यहां पर हो गई हमारा। वो कहते हैं ना, संत नगर में आए तो समझ लो अपना भाग्य है। शिव महापुराण नगर में होए तो समझ लो अपना भाग्य है। संत अपने घर पर आए तो समझ लो कि अपना सौभाग्य है। संत अपने को याद कर लें तो समझ लो अपना अहो भाग्य है। और संत आए नगर में, शिव महापुराण कथा हो रहे नगर में, और अपन कथा तक नहीं जा पाए तो समझ लेना अपना दुर्भाग्य है। फिर अपना दुर्भाग्य है। कोई पूर्व का पाप हो गया होगा इसलिए अपन कथा तक नहीं पहुंच पाए, टीवी चालू कर कर कथा नहीं सुन पाए, कोई कारण हो गया होगा, भगवान का भजन नहीं कर पाए, हो जाता है। करो भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। बहुत मुश्किल से मिलती है। जीवन बड़ा विचित्र है, इसको जीने का तरीका सीखिए। मुस्कुरा कर जियो, प्रसन्नता में जियो, आनंदता में जियो।
देव बच्चों को प्रॉपर्टी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सत्ता दे दो, वैभव दे दो, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने की चेष्टा करते हैं कि मेरा बच्चा राम बन जाएगा। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति, केवल 20 दिन की गलत संगति बेटे को किसी की मिल जाती है और बच्चा राम बनने की जगह रावण बन जाता है। मात्र 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। आप देव, सब कुछ देव। मेरा एक निवेदन छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन धरा से, जायसवाल परिवार की इस पावन पुण्यमय शिव महापुराण कथा से, सत्यम शिवम सुंदरम, इस कथा के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, घर में जितने सदस्य रहते हैं, घर में जितने परिवार वाले रहते हैं, उनके आपस में प्रेम की जिंदगी जीना चालू करो। आजकल प्रेम की जिंदगी खत्म हो गई और थप्पड़ की जिंदगी चालू हो गई। काय की जिंदगी चालू हुई है? थप्पड़ की। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बड़ा भयंकर झगड़ा, और पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते से ही पति ने एक थप्पड़ रखकर पत्नी को मार दिया। पत्नी रोने लगी। पति को बाद में पछतावा हुआ, और पति को जब बाद में पछतावा हुआ तो पति ने पछतावे में आकर अपनी पत्नी से कहा, देख, जिसका प्रेम ज्यादा होता है ना, थप्पड़ उसी को मारा जाता है। अपन दोनों में बहुत प्रेम है ना, और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे थप्पड़ मार दिया हूं, बुरा मत मानना। बस पत्नी ने सुना। अब इसका प्रेम कम था। जब तुमने अपना प्रेम दिखा दिया तो फिर इसने भी एक जो धर के दिया। पति बोला, तूने मुझे मारा? पत्नी कहती है, तुमसे बहुत प्रेम करती हो। तुम ही बोले हो, जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी को थप्पड़ मारा जाता है। तो पत्नी कहती है, जितना मैं करती हूं उतना तो तुम कभी नहीं करे होगे। पति ने बोला, वो तो लग रहा है, दिख लगा। थप्पड़ का प्रेम नहीं होना चाहिए। ये प्रेम किसी काम का नहीं। बच्चों को मार कर अगर सीधा करा जाए तो वो प्रेम किसी काम का नहीं। बच्चों को पीट कर अगर सही करा जाए तो वो सही करना किसी काम का नहीं। पत्नी को गाली देकर अगर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। पति को अपशब्द कहकर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। सास बहू को अपशब्द और ताने देकर, गालियां देकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। बहू सास को अपशब्द कहकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। जिस घर में, परिवार में, परिवार के सदस्य रहते हैं, वहां प्रेम थप्पड़ का नहीं होना चाहिए। वहां प्रेम केवल प्रेम जैसा होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर उस दुख को समाप्त कर दे, तो समझ लो कि ये प्रेम है, ये स्नेह, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता, ये स्नेह है। तब समझो कि ये श्रेष्ठता है। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, बहुत कठिनता में मिलने वाला ये मानव देह है। पार्वती, बहुत कठिनता में मिलने वाला है यह मनुष्य का शरीर। और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई भगवान की भक्ति से वंचित हो गया तो उसका जीवन बेकार।
उसका जीवन व्यर्थ गया। अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, पर उस अहंकार में सुख का भान नहीं हो पाता। कोई जरूरी नहीं कि आप जहर पिएंगे तो नीलकंठधारी बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप धतूरा खाएंगे तो शिव कहलाएंगे। जरूरी यह है कि हम अपने घर में रहकर भी अगर क्रोध को पी रहे हैं, अपशब्द को पी रहे हैं, तानों को पी रहे हैं, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, ताने दिए जा रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, हम उसको पी रहे हैं, तो भी समझ लो कि हम भगवान शंकर का एक अंश अपने भीतर धारण कर कर रखे हुए हैं। भगवान शिव का एक स्वरूप अपने भीतर धारण कर कर रखे हुए हैं। एक अंश अपने भीतर है। एक भगवान शंकर के परम उपासक थे दासी मैया। कर्नाटक की पावन धरा पर रहते थे। बड़ा ना भाई, कर्नाटक की पावन धरा पर रहते थे दासी मैया। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। दासी मैया, शिव जी के परम भक्त, शंकर भगवान के परम उपासक। बड़ी भक्ति थी उनकी। मिट्टी को उठा लेते थे, धूल को उठा लेते थे, और मिट्टी को उठाने के बाद उसका एक शिवलिंग बनाकर किसी वृक्ष के नीचे उसकी पूजन किया करते थे। वृक्ष के नीचे उसका आराधना करते थे, पूजन करते थे। जिनका नाम था दासी मैया, कर्नाटक के रहने वाले थे। उनके पिताजी का एक काम था, वो था कपड़े बुनने का, वस्त्र बनाने का, कपड़ा बुना करते थे। बचपन में दासी मैया जब 8 वर्ष के थे, मिट्टी को इकट्ठा करते, उसको गीला करते, उसका शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते। समय निकलता गया, निकलता गया। दासी मैया बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद दासी मैया की शादी हो गई, कपड़े बुन रहे हैं। कल आपको कथा में कहा था भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। मेरा ओघड़दानी बहुत परीक्षा लेता। शिव परीक्षा भी बहुत लेते हैं और शंकर भगवान देते भी बहुत हैं। दोनों चीजें। जब देगा मेरा भोलेनाथ, छप्पर फाड़ कर देगा। एक पत्र आया है, देखिए। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूं। मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा, जालना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव महिमा का क्या बखान करूं। आप लोग भी आस्था चैनल के माध्यम से पत्र को पढ़ लिया करो, और जितने लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो भी पत्र को पढ़ सकते हैं, पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हो अंजना नीरज शर्मा तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी जिसने सीए फाइनल की परीक्षा दे रही थी, पर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे। मेरी बेटी ने सीए फाइनल की परीक्षा देती रही, परिणाम अच्छे नहीं आए, प्रयास असफल रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आता था। हर बार सीए की फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाती थी। बड़ी निराश हो गई। तब गुरुदेव आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करना प्रारंभ करा। मैंने उसे कहा, सियोर वाले महाराज बताया करते हैं पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन, तू एक काम कर,
एग्जाम की तैयारी फिर से कर। बेटी कहती है माँ अब मुझे एग्जाम नहीं देना क्योंकि मैंने देकर देख लिया रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार रुक जा रही हूं, इसलिए अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तू एक बार वापिस तैयारी कर। लोग क्या कहेंगे मां बार बार फेल हो रही हूं, अच्छा नहीं है मां, एक बार वापिस एग्जाम तो दे। तब पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम का जब समय आया तो एग्जाम में जाते समय मेरी बेटी को मैंने कहा कि शहद को बेलपत्र पर लगाकर बाबा को समर्पित कर, बाबा तेरी सुनेगा, विश्वास रख, पढ़ाई पूरी कर और 1 बेलपत्र समर्पित कर। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई, 1 बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर भगवान को समर्पित कर कर गई। 10 जनवरी 2023 को मेरी बेटी ने सीए का फाइनल एग्जाम पास कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व, यो घड़ी शंभु है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है, ग्राम कुरली, तहसील घाटजी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल, आपकी हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। गुरुदेव 2012 का घर का कर्जा था, वह 2023 को बढ़ता बढ़ता लाखों में पहुंच गया, चूक ही नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गए थे, जितना बन सकता था उतनी मेहनत भी कर रहे थे। जब मन नहीं माना, किसी ने कहा कि एक बार सीहोर होकर आ जा। मैं 15 फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर पहुंच गई। 7 दिन तक पूरी कथा सुनी। लोगों ने कहा मां भगदड़ हो गई, मत जा, वापिस आ जा। मैं बाहर रही, 7 दिन खूब कथा सुनी। बाबा से रोज विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा को कंकर को उठाकर अपने साथ ले आई और उसी कंकर की पूजन घर में करती रही। गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, स्वयं बैंक की तरफ से लिखा हुआ कागज आ गया कि तुम्हारा जो कर्जा लाखों में था वो मात्र 90,000 रुपये रह गया। 90,000 रुपये कर्जा ले गया। तब 90,000 रुपये भी हम कहां से लाएं? बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30/5/2023 को बाबा ने वो 90,000 कहां से भेजे, किसके माध्यम से भेजे, और आज मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। इसलिए मैं बाबा को नमन करने हूं। आनंद, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व ऐसा ही, खाली ना जाता कोई से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। ये परमात्मा की अविरल भक्ति है, ये परमात्मा का एक आनंद है, ये परमात्मा का एक भाव है, ये परमात्मा का एक स्वरूप है। केवल
शिव महापुराण की कथा कथा नहीं है। यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, जितने लोग टीवी पर सामने बैठकर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं सुनते, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर भी देता है, भरता है। प्रतिदिन कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक चल रही है? 2 बजे से 5 बजे तक। आज कथा 2 से 5 है, कल बस एक दिन की कथा, कल की कथा, केवल कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, केवल कल की कथा का। बाकी के समय फिर वही 2 बजे से 5 बजे, बस कल का समय 1 बजे से 4, टीवी पर भी और यहां पर भी। अविरल भक्ति है शिव तत्व, अविरल भक्ति। और उस भक्ति का बल प्रबल। केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से आप बाबा से गुणगान कर रहे हो, अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ विनय कर, आप बाबा से निवेदन कर रहे हो। गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखो, अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, भगवान से विनती कर रहे हो, कर रहे हो हृदय से। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनता है। पहले एक बार कहा है आपको, एक बार आवाज लगाना, एक कमल, कमला, कमला, कमला। एक बार, 2 बार, 3 बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर तुमको देखेगी जरूर। बोलो देखेगी ना? उसको लगेगा मुझे बुला रहा है। आप रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, आप रोज रोज उसको पुकारोगे, रोज रोज उससे विनती करोगे, रोज रोज उससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से। आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे उसको, सुनेगा। स्नेहवश सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो केवल आप 1 लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर लो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देता है। ये शिव का है, ये उघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का मूल तत्व है। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति है। आप कहो उससे, निवेदन करो उससे। जब पुकारोगे तो वो सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और अहंकार जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। क्या आपको आपके पिता का नाम मालूम है? आप अपने पिता को जानते हो? आपको आपके पिता का नाम मालूम है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, वो नए नए प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो लोग गलत फहमियां उत्पन्न कर कर कहेंगे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो।
जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाने लगोगे तो लोग कह देंगे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। आपकी भक्ति क्या कह रही है, आपका विश्वास क्या कर रहा है? दासी मैया जिनकी शादी हो गई कपड़ा बुन रहे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक झोपड़े के अंदर दासी मैया रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, कुछ नहीं, कपड़ा बुना। पत्नी ने कहा 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से घर में अन्न का दाना नहीं है, 6 दिन से अन्न का दाना घर के अंदर नहीं, भोजन के कारण बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूं, आप भी भूखे हो, आप कपड़ा बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? दासी मैया ने कहा मैं कपड़ा बना रहा हूं, अब की बार ऐसा कपड़ा बना रहा हूं कि उस कपड़े की कीमत बहुत मिलेगी, और कपड़े की अगर कीमत मिलेगी तो अपना पेट भराएगा। दासी मैया कपड़ा बनाते बनाते 15 दिन हो गए, 15 दिन तक घर के बच्चों के मुख में निवाला नहीं है, धर्म पत्नी के मुख में एक निवाला नहीं है, एक निवाला नहीं घर के अंदर। ऐसे कई घर हैं। इस भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने की भी आफत है, पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता, और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह
उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया, और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण सुख प्रदान करेगा, आनंदता देगा, वो आनंदता प्रदान कर देगा। हम कई गलतियां करते हैं, हमको स्मरण नहीं हो पाता। आप में से कई माताएं ऐसी होगी, छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दी हो, और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। पेट दुख रहा है तो ऐसे ही दुख रहा है, चाउमीन खाई होगी ना, गोलगप्पा खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी, शादी में जाके ज्यादा दही बड़ा खा गई होगी, पूरन पोली ज्यादा खा गई होगी। पूरन पोली बोलते हैं कि पूरन पूड़ी, हाँ जो भी बोले तुम समझ जाना, बस हो उतना बहुत खा गई होगी। अब पेट दुख रहा है, कुछ तो खाया होगा ना। पशुपति व्रत कर रही है, बाबा ने नहीं सुनी, कुछ तो कारण होगा ना। आंखों में से पानी गिर रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर मोबाइल चलाती हो, मैं तो बस थोड़ी सी देर चलाती हूं। अब उसकी सास से पूछा जाए तुम्हारी बहू कितनी देर मोबाइल चलाती, सुबह से रात तक। सही तो वो बताती है ना, उससे पूछो। पलंग पर पड़े हो, मोबाइल चला रहे हो, आंख मिच मिच कर रही है, लाइट कमरे की बंद है, अकेले पड़े, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, देख रहे, आंख में से आंसू बह रहे। डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर लैपटॉप पर काम करती हो, कितनी देर मोबाइल चलाती हो। आंख अपने आप कभी नहीं दुखती, जरूर इन आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, इसलिए आंखें दुख रही है। ज्यादा खाना अलग बात है, पर खाना खाने के बाद पचा लेना अलग बात है। खाने को तो तुम कुछ भी खा जाओ, जब लोगों के प्राण खा जाते हो तो फिर वो कहते हैं ना, 50 लाख की गाड़ी में, या जितने लोग बैठे हैं सबके पास में मोटरसाइकिल है, बोलो है कि नहीं, बोलो बोलो, बाइक है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, किसी किसी के पास 4 व्हीलर भी होगी। 10 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 25,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी डाल के चलाते हैं? बोलो जम के। कितने लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपनी 4 व्हीलर में, अपनी 2 व्हीलर में गटर का पानी डालकर चलाते हैं? अरे बोलो जम के, है कोई? छत्रपति संभाजी नगर में जो मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटी में, बुलेट में, 50 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में गटर का पानी डालकर, कचरा डालकर चला रहे हो? कोई 50 लाख की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में
कोई गटर का पानी डालकर नहीं चलाता तो ये करोड़ों की गाड़ी में फिर वो मदिरा की दुकान से गटर का पानी डाल डाल के क्यों चला रहे हो? वो भी तो गटर का पानी है और ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक किडनी खराब होती है, जरा पता करिए, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की है। एक किडनी खराब होती है, 10-10, 20-20 लाख लग जाते हैं। एक लीवर खराब होता है, 10-20 लाख लग जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, पूरा घर बिक जाता है। करोड़ों की गाड़ी को गटर का पानी डाल डाल कर चला रहे हो रे, तो ये गाड़ी कब तक चलेगी रे? जरा विचार करना। इसको कचरा डालकर मत चलाओ, गटर का पानी डालकर मत चलाओ, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी काम की नहीं, किस काम की फिर ये गाड़ी? कथा में बैठे हो तो भी कचरा मुंह में घुसेड़ रहे हो। तो कथा में बैठे बैठे भी बैठे और यहां भरा पड़ा। बिल्कुल नहीं बोल रही है, पड़ोसन खूब बोल रही। पत्नी इतना बोलती है, पति एक शब्द नहीं बोलता। उसको मालूम है 60 रुपए का पाउच मुंह में है। क्या मतलब? कचरा भरा है मुंह के अंदर, गटर का पानी भरा है अंदर, और कह रहे हो गाड़ी खराब हो गई। पेट बहुत दुख रहा है। शादी में गई थी, जो मिला सब निपटा गई। 3 दिन से बेचैन है, क्योंकि पेट में 1 मिनट की चैन नहीं है। डॉक्टर को दिखाने गई तो पहला प्रश्न सबसे पहला डॉक्टर से कहती है, ये सब तो ठीक है, दवाई 2 टाइम ले लूंगी, ग्लूकोज पी लूंगी, पर खाऊं क्या? डॉक्टर भी बोला ये खाने के चक्कर में ही तो हुआ है, 2 दिन मत खा। वो 2 दिन नहीं खाती है पर सबके प्राण खा जाती है। 2 दिन नहीं खा। एक दिन आता है एकादशी का, एक दिन, मात्र एकादशी का एक दिन, पलंग पे से नहीं उठ पाती है। पति पूछता है इतनी सुस्त दिख रही, आज एकादशी है, कुछ खाया नहीं? सुबेरे से साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, थोड़ी सी चिप्स और पपीता रखा था आधा किलो, वो खाती थी। फिर दोपहर में 4 बजे में जब थोड़ी सी लेट कर उठूंगी तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा आइसक्रीम जमा दिया और आधा किलो सेव फल, 1 दर्जन केला, 5 संतरा, थोड़ा सा मौसम्बी, सब रखा है।